ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ही माँ का धन्यवाद कि हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे सारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल साहब, मुझे लगता है पूरी तरीके से आराम मिल गया होगा उनकी परेशानी में। और आपके ग्रुप में शुक्रवार के दिन एक बढ़िया सा सेल्फ हीलिंग हुआ था 20 मिनट के लिए। आप लोगों की फरमाइश थी ग्रुप में जरूर से इसको शेयर करना। हमने वो वीडियो शेयर भी किया था। आज दोपहर में हमने देखा है, उसका लाभ 32 लोगों ने लिया हुआ है। हमारे ग्रुप के 32 लोगों ने उसका लाभ फिर से लिया हुआ है। तो चलिए, ये अच्छी बात है कि फिर से उन्होंने रिपीट कर किया है उनको, ये आपके ग्रुप में आ गया है। अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, रेकी सीखने के बाद अभी आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव सा आना हुआ होगा। कोई ना कोई चेंज आपके जीवन में जरूर से आया होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। अगर आपको ये चेंज दिखाई देता है, समझ में आता है, तो आप अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप जरूर से कह सकते हैं या बता सकते हैं कि हमने ये रेकी सीखा और हमारे जीवन में ये बदलाव आया है, हमें ये अच्छा लगने लगा है। या तो हमें कुछ ऐसी परेशानी, दो में से कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर परेशानी वाली कभी कुछ हो ही नहीं सकता, अच्छा ही अच्छा होता है, पूरा तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन संभवतः शायद हमारे समझने में कहीं पे कोई गलती हो सकती है, कुछ हमें कोई परेशानी आ सकती है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपके कोई अनुभव को आप बताना चाहते हैं, तो बता सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, किसी को अपना कोई अनुभव या कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। की बात है, सारे के सारे लोग बहुत ही बढ़िया अनुभव से तृप्त हो गए लगता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अनुभव करना जरूरी है दोस्तों। ये जो हम रोज क्लास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो हम लाभ ले रहे हैं, इसके लिए हमारे भीतर जो परमात्मा ने दी हुई है 5 इंद्रिया, वो इंद्रिया बहुत कमाल का काम करती है। पांचों की पांचों इंद्रियां हैं, इंद्रियां बहुत ही बढ़िया कार्य कर रही है और इसके माध्यम से हम बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। इंद्रियों का हमारे भीतर ये जागृत होना बहुत ही अच्छी बात है। और ये 5 इंद्रियां जो है, वो पांचों इंद्रियों से हम सारा का सारा अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो पांचों की पांचों इंद्रियों से ये सारा कार्य होता है। जैसे हमारे नेत्र यानी कि हमारी आंख है, उससे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बढ़िया से, जो भी देखना होगा हम देख सकते हैं कि नहीं। दूसरा हमारा है कान, जिससे हम बढ़िया से सुन सकते हैं। दूसरा जो हमारी इंद्रिय है वो है कान, नाक, सूंघ सकते हैं। जीभ है, टंग, जिससे हम स्वाद ले सकते हैं। और एक है त्वचा हमारी, स्किन, जिस स्पर्श कर सकते हैं। इन पांचों चीजों को जो अच्छा लगे वो सारा करें। ये पांचों की पांचों इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो हमारे लिए अच्छा है, पांचों इंद्रियों को अगर बुरा लगता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे क्लास में कहते हैं, बात करते हैं कि नॉनवेज खाना अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो उसको देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता यार, हाँ, कर दिया देखो, यानी कि आंखों को पसंद नहीं आया, आंखों को पसंद नहीं आया। ठीक है, इसलिए वो हम पसंद नहीं करते हैं। आंखों को देखने से ही अच्छा नहीं लगा यार, ये क्या हो गया। इतना सारा विचार चलने लगते हैं। जो भी प्राणी होगा, जिसका भी होगा, उसके बारे में विचार चलते रहते हैं, ख्याल चलते रहते हैं। अचानक से ये क्या हो गया, जिसका भी, उसकी आवाज भी हमें महसूस होने लगती है यार, इसको कैसी तड़प रही होगी। कान को भी अच्छा नहीं लगता, कोई किसी का रोना कान को अच्छा नहीं लगता। स्पर्श, कि अपने हाथ से जब उसको छूते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसा लगता है यार ये क्या है, छूने से अच्छा नहीं लगता। नाक, जो गंध लेता है, उसको भी नहीं यार, ये नहीं अच्छा है। और जीभ, वो भी उसका रस लेती है, तो उसको भी अच्छा नहीं। उस अच्छा कब लगेगा मालूम है? बहुत सारा अंदर, कितने सारे मसाले डालते हैं, अंदर तेज मसाले डाले जाते हैं। हाँ, जब आपको जाके उसमें लगता है, जबकि आप उसकी बजाय कोई एप्पल देखो, तो यार कितना मस्त है, लाल 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 है एकदम। एप्पल को जब देखते हैं या किसी फ्रूट को, अरे यार कितना मस्त है, लाल लाल लाल। मैंगो देखोगे तो बोले क्या यार, कैसा पीला पीला, ये तो पका हुआ है। मैंगो को जब आपने लिया, काटा, या एप्पल को आपने काटा, उसमें से एक सुगंध आती है, क्या क्या मस्त सुगंध आई, एकदम पका पका है, ऐसा कैसे खुश हो जाते हैं। हमारा मस्तिष्क भी खुश हो जाते हैं, वाह क्या मजा आएगी आज। और ये हमारे गुजराती लोग तो बस, आम की सीजन तो शुरू नहीं हुई और चल पड़ी उससे पहले, आम आने से पहले उनका सूखेगा नहीं, आम जाएगा नहीं उससे बाद भी चलता रहता, आम आम आम, नहीं चले खाए बिना तो, खाएंगे ही खाएं कुछ भी हो जाए, कितना भी भाव बढ़े कुछ भी हो, लेकिन आम खाएंगे। एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आम नहीं उन सीजनों में आता हो। सब लोग बड़े प्यार से उसका स्वाद लेते हैं। अच्छा, उसको छुएंगे तो फिर नहीं है, बढ़िया है एकदम, पका है ऐसा कहते हैं। प्रेरणा नहीं होती अपने छूने से, ऐसा कुछ ऐसा लगेगा नहीं अपने, आंखों को देखने में अच्छा लगता है, बढ़िया पका पका हुआ। तो पांचों की पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं वो उसको पसंद कर रही है। पांचों की पांचों इंद्रियां इन फ्रूट्स को खाना पसंद कर रही है, उसको टेस्ट लेके खा रही है, स्वाद भी बढ़िया आ रहा है ना, यानी कि जीभ को भी आनंद आ रहा है। यानी कि पांचों की पांचों इंद्रियां बहुत ही स्वाद लेके वो भाव से को ग्रहण करती है, और बहुत सारी चीजों को इतना भी नहीं पसंद करती, इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए याद रखिए, आपकी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो अच्छा है, बुरा लगता है तो नहीं। तो कर दी है ना वो, कभी कभी तो कहते हैं
एक जानवर दूसरे जानवर को खा लेते हैं, हम राक्षस कहते हैं कि नहीं? तो शायद किसी को वो भी अच्छा लगे, शायद उनका खुराक ये रहता है, तो प्रकृति में उसमें रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके भीतर दया भाव जागृत होता है, जीव के प्रति के भीतर प्रेम जागृत रहता है, तो फिर ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाता है। तो आप भीतर से आवाज आएगी, नहीं खा रहा, तो वो खा रहे हैं, वो कोई बुरा है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, खा रहे हैं वो अपने आप सुधर जाएंगे। अपने आप भीतर से ही आवाज आएगी, यार नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो आप तब तक ये करते हैं कि जब तक ये आपके सामने कोई ऐसा बेचारा इधर उधर खेल रहा हो, वो जानवर जो भी है, और थोड़ी समय के बाद आप देखो वो जानवर रहा ही नहीं, और उसका आपके सामने ऐसा ला के रखे, आपके भीतर इतना वैराग आ जाएगा, नहीं कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं करेंगे। उसको जब देखेंगे आप, तो आप कितने भी क्यों नहीं हो, आप छोड़ दो उन चीजों को। तो दोस्तों, ये अपने आप छूटने वाली चीज, भीतर की ओर से जैसे जैसे हमारा मन परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है, परमात्मा के लिए तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। लेकिन उनके मार्ग के ऊपर जब हम चलना शुरू कर देते हैं, सबके प्रति सबसे पहला हमारे भीतर बदलाव क्या आएगा मालूम है? प्रेम। सबके प्रति प्रेम रहेगा, सबसे बड़ा बदलाव ये आ जाता है। और सबके प्रति आपके मन में प्रेम जागृत होने लगे, यानी कि आपको समझ लेना है आपका यहाँ पे परमात्मा विराजमान हो गए। हाँ, विष्णु भगवान आके बैठ गए हैं आपके इधर, आपको समझ लेना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस चेक करवाने के लिए मत, मेरा चक्र देखो ना, मेरा ये देखो ना, ये क्या यार चक्कर पकड़ कर रहे हो आप? प्रेम, करुणा, दया जब हमारे भीतर से जागृत होने लगे, उसके बाद दुख देख के हमारे भीतर भी वो दुख होने लगे, कुछ गलत हो जाए तो हमारे भीतर से तो होने लगे, ग्लानि होने लगे, हमें समझ लेना है आपका हृदय चक्र, अनाहत चक्र ही एकदम जागृत हो गया है। समझ में आ गया? अनाहत चक्र हमारा जागृत हो गया, और ऑटोमेटिक होता है। उन सब की पहले ऐसे ही थे ना, सब कुछ सबसे थे कि नहीं? अब याद करो कितना समय चला गया होगा, याद भी नहीं आता ऐसा कुछ करके। हाँ, याद भी नहीं आ रहा है कि कब हमने ये किया था। और अभी कोई नाम लेता है तो भी याद भी नहीं आ रहा, और नाम लेता है तो भी पसंद नहीं आता है। काफी हमारे यहाँ पे तो ऐसे भी लोग हैं, धीरे 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 करके बोले हमें कुछ अनाज भी नहीं खाना है, हम तो फ्रूटी खाएंगे, अनाज भी नहीं खाना, खाली फ्रूट खाएंगे। इसकी तरफ धीरे 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 चल पड़े हैं। ये क्यों हो गया, कैसे हो गया? भीतर से बदलना है, बातों से नहीं है। बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, बातें करने से कुछ भी नहीं होता है, हमें हमारे जीवन के भीतर उसको अप्लाई करना है, बदलना है। बात याद रखिए बस, बातें करने से कुछ भी नहीं, बातें तो कोई भी बड़ी बड़ी कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे अपने भीतर से ऐसी जागृति होने लगे कि यार छोड़ो ना यार, जाने दो ना, ये क्या है। तो छूटता चला जाता है एक एक करके, एक 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 हमारे भीतर जो बुरी आदतें होगी, बुरा ये जो भी कुछ होगा ना, एक एक करके निकलना शुरू हो जाता है। हमें कोशिश भी नहीं करनी है, तो कोशिश करने की जरूरत है, इतना टेंशन मत लीजिए, कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, तो अपने आप चला जाएगा। ध्यान करते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, हृदय में करुणा जग जाती है, ऐसे ऐसे करके बैठे हैं, हमें पता होता है कि ये होने वाला है, अपने आप आता है कि जैसे जैसे हम जागृत होते चले जाते हैं, अपने आप ही हमारे भीतर से जो भी नेगेटिविटी, जो भी बुराइयां होगी, अपने आप ही निकलती चली जाएगी।
कुछ भी कोशिश करने की जरूरत नहीं, हमेशा हम कहते हैं मत कोशिश करो भाई, इसके प्रति खाली जागृत रहो। क्या करना है? जागृत रहना। जैसे शिवानी जी है, उन्होंने कहा था मुझे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा तो आता नहीं है उनको, रिएक्ट करते हैं, खाली जिस परिस्थिति है उनसे वो रिएक्ट कर देते हैं, जिसको गुस्सा नहीं कहा जाता है, रिएक्ट करने कहते हैं। तो कोई भी चीज बाजू में किसी ने चिल्ला दिया, तो पहले हम क्या करते, से करके देखते, उसको खाली हम अपने आप बदल देंगे, पहले से कई गुना इफेक्ट होगी, पर हमारा चेहरा क्या होगा, हंसता हुआ होगा, आंखों में ऐसे प्रेम से देखेंगे और ऐसे करके करेंगे। जो भी सामने वाला इंसान है, या जो भी कोई हमें परेशान कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है, वो पहले से कई गुना बढ़िया उसके ऊपर इफेक्ट होने वाले, जो आप से करके करते थे उससे भी ज्यादा इफेक्ट अब होगी। लेकिन हुआ क्या, हम बदल गए कि नहीं, हम चेंज हो गए कि नहीं, हमारे में बदलाव आ गया कि नहीं। एक सेकंड में हमारे मस्तिष्क की बहुत सारी सूक्ष्म छोटी 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 नाड़ियां रहती है, आपको पता नहीं। गुस्सा करते हैं ब्रेक हो जाती है, हाँ, इसलिए लोग बोलते हैं याददाश्त रहना बंद हो गई, भूल जाती हूँ, भूल जाता हूँ। हाँ, ऐसा करके लॉक लगाती हूँ, फिर चेक करने जाती हूँ, गैस बंद करती हूँ, फिर इसको चेक करने जाती है। इसीलिए है जो गुस्सा करते देखना, क्रोधित रहते हैं। प्रोग्रेस साहब तो जो है ना, उनके तो बाल भी उतर गए गुस्सा कर करके। ये तो अच्छा हुआ अभी बंद कर दिया, तो बचे कुचे रह गए हैं, पूछो इनसे, वरना पूरे वो भी चले जाते, पूरा खेत साफ हो जाता। सिचुएशन वही सेम की सेम है, बदलाव क्या गया हमने, उसी चीज को हमने, मानो किसी ने कोई बाजू में जल्दी से बोल दिया, और हम क्या करेंगे, क्या बात, सिचुएशन वही सेम टू सेम, लेकिन सामने वाला इंसान को तुरंत पता है कि मैंने डिस्टर्ब कर दिया, जगह छोड़ देंगे। लेकिन पहले क्या किया, ब्रेक हो गई, हाँ, 5 10 15 नाड़ी तोड़ दिया आपने, डिस्ट्रॉय कर दी अपने दिमाग की एक ही झटके में। तो आप बार बार इस तरीके से रिएक्ट करते जाते हैं, बार बार वो छोटी छोटी बहुत सूक्ष्म नाड़ियां होती, वो ब्रेक होती जाती, ब्रेक होती चली जाती। अच्छा, आपको साइंस है पूरा, तो ये लगेगा यार ब्रेक होती है, छोटी छोटी ब्रेक होती है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, लेकिन वो छोटी 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 नाड़ियों में से ही आपके सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। लेफ्ट साइड की बॉडी को राइट ब्रेन चलाता है, राइट साइड की बॉडी को लेफ्ट ब्रेन चलाता है। आपने रिएक्ट कर दिया, तुरंत कड़ाके भड़ाके हो गए, बिजली चमकती इस तरीके से माइंड में, 5 10 15 20 तो टूट गई, थोड़ी देर हुई नहीं और आपने रिएक्ट कर दिया, फिर टूट गई, थोड़ी किया फिर टूट गई, थोड़ी किया फिर टूट गई, टूटते 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 उसका भी तो लिमिटेशन होता है ना भाई, छोटी छोटी और कितनी होगी, फिर बड़ी चीजों के ऊपर हुआ, बड़ी नाड़ियां, जिसको वो छोटी छोटी नाड़ियों से होते हुए जो ब्लड जा रहा है ना, वो फिर बंद हो जाए, क्योंकि टूट हो गई ना, याद रहना बंद हो जाता है। तो क्या कहा था यार, मैं तो सब्जी मार्केट में जा रही थी, भिंडी बोला था, बोला था, 5 चीजें लाई, पर एक चीज रह गई ऐसा लगे, पर क्या रह गया वो नहीं पता। और थोड़ा ऐसे सिचुएशन चलता जाएगा तो और थोड़ा, फिर 5 बोली होगी तो 3 लेके आओगे, 2 3 भूल जाओगे, फिर थोड़ा समय होगा तो और थोड़ा भूल जाओगे, और थोड़ा ज्यादा ये करोगे तो फिर सैयारा हो जाओगे। सैयारा में भूल जाती है हीरोइन, हाँ, याद नहीं रहता है 2 मिनट के बाद क्या होता है क्या नहीं। मूवी आई है ना, नहीं, हाँ? सैयारा तू तो बदला नहीं है, कहते हैं ना, इसमें इसी तरीके से धीरे 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 करके हमारी बॉडी में रिएक्ट होती गई चीजें।
इसके बजाय आप धीरे धीरे करके ध्यान करते जाओ, मस्त रहते जाओ, अपने भीतर बदलाव लाते जाओ। आपके भीतर मस्तिष्क तेज होना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखें तेज होना शुरू हो जाएगी, आपकी याददाश्त तेज होना शुरू हो जाएगी, आपके भीतर खुशी ही खुशी रहेगी, आनंद ही आनंद। किसी से भी ना, अरे क्या बात है, वाह मजा है, कैसे हो, और पूरा दिन चेहरा खिला खिला, हंसते हुए बातें। और क्या चाहिए? जीवन वो भी चल रहा था, जीवन ये भी चल रहा है। वहां पे भी हम जी रहे थे, अब भी हम जी रहे हैं, वो भी हम ही थे और ये भी हम है। इंद्रियों का कमाल है। कोशिश करना है बस थोड़ी सी, बदल जाते हैं थोड़े। तो हमारे लिए जो सही है, अपने आप हमारे भीतर आकर चला जाएगा। और किसी को भी आप ये मत कर, मैं आपको बदल दूंगी, हाँ मैं आपको बदल दूंगा, हाँ। अरे कोई नहीं भाई, हम उनको समझा सकते हैं, कोई किसी को बदल नहीं पाया। समझा सकते हैं, बदलता इंसान अपने आप है। मैं तो रोज आऊंगा, रोज बोलूंगा, रोज सब कुछ बड़बड़ 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 करता रहूंगा। लेकिन अगर आपने चाह लिया है कि नहीं, ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा कहते हैं और शायद हमारे लिए है, और शायद उनमें से आप उस मार्ग के ऊपर चल पड़े, तो आपका जीवन बदल जाता है। कोशिश आपकी रहती है, हम खाली माध्यम है बस। हम खाली माध्यम है। कोई हमें सर कहते हैं, कोई हमें गुरु कहते हैं, कोई भैया कहते हैं, जो भी नाम से बोले, हमारा काम एक ही है, बस हमें बोलना है, हमें बताना है। हम उसके ऊपर तल जाते ही नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। 9 से 11 हमें बोलना है, अच्छी बात करनी। जो ले उसका भी भला, जो न ले उसका भी भला। कोशिश नहीं करें, थोपे नहीं किसी के ऊपर कि यार क्यों नहीं होगा, करो, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करो। कोई इंसान आपका रहेगा ही नहीं, भाग जाएगा। हाँ, काफी स्त्रियां कोशिश करती हैं अपने पति को ऐसे दबोच के रखने की। हाँ, दबा के रहे खुशी को, कोई रख सका है क्या? जितनी स्प्रिंग दबाओगे ना, उतनी उछलेगी ज्यादा। हाँ, विश्वास के ऊपर सब कुछ चलता है। और आजकल तो बढ़िया बढ़िया रील आने लगी है, तो थोड़ा मस्तिष्क लोगों का बीमार होने लगा है, हमें तो थोड़ा लगता है ऐसा। हाँ? थोड़ा आनंद के लिए करे तो ठीक है, लेकिन फिर कंटिन्यू वही, फिर वही चीज का इफेक्ट लाना शुरू हो जाए। अरे भाई वो रील है, ये हम असली जीवन जी रहे हैं। इसका नाम रील ही क्यों रखा हूँ, वहीं पे अच्छा लगता है। रील, रील लाइफ और रियल लाइफ, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। रियल लाइफ एक किरदार होता है, वो किरदार निभा के चला जाता है, उसके भीतर और कुछ भी नहीं होता है। और रियल लाइफ वो है जो हम जी रहे हैं, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। यानी रियल लाइफ को इतना भी अपने जीवन में मत उतार लो कि हम भी फिर एक रील बन के रह जाए। रियल लाइफ बढ़िया से हमें बना दे। तो दोस्तों, ये पांचों की पांचों इंद्रियां जो हमारी खुश रहे, अच्छी रहे, आनंददायक हो, वैसा कार्य हमें करना है। पांचों की पांचों इंद्रियां बढ़िया से रहनी चाहिए, अच्छे से रहनी चाहिए, आनंद में रहनी चाहिए, और हमें भी आनंद में रहना है। आप लोग तो मानो क्या गुस्सा करके आते हो, पता ही नहीं चलता। कभी चेहरे के ऊपर आपकी हंसी नहीं होती है, क्या बात है? हाँ, हंसना आपने सीखा ही नहीं लगता है। जब मैं बोलूंगा यार दातुन बातुन नहीं किया है, कॉलगेट नहीं किया, तो फिर थोड़ी देर के लिए हाँ करके हंसेंगे, फिर दांत दिखाएंगे। फिर मेरा तो थोड़ा अच्छा रहता है, मैं चुप ही रहता हूँ तो भी थोड़ा ऐसे हंसता हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन आप लोग तो ऐसे करके बैठते हो, इतना सीरियस बैठते हो, मानो यार क्या है। अरे हंसते रहो भाई। आपको पता है जब हम हंसते हैं ना, तो एक पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भीतर से बहना, हंसते हैं,
हंसता रहना है। लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे केवल राम है, अभी हंस रहे थे तो कितना बढ़िया लग रहा है, अभी देखो एकदम मुरझा रहा। अरे यार क्या मुरझाने का आया मैं। लेके आए थे, क्या लेके जा, कुछ भी तो लेके जाने वाले नहीं, तो हंस के रहे ना। बढ़िया रहना है, पॉजिटिव। हमारे आसपास हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन रहना चाहिए। कोई तो बड़ी गुस्सैल रहते हैं, तो वो चुड़ैल आते हैं, वो भी पसंद कर, ये मेरे कैरेक्टर में फिट हो जाएगी, हाँ। उसको आगे लपकेगी फिर। आएगी आत्मा, उसको ही लपकेगी। ये मेरे कैरेक्टर में फिट है एकदम। एक तो गुस्सैल है, बड़ा मजा आएगा इसके साथ तो। घर वालों को भी पता नहीं चलेगा, ये तो गुस्सा करती है। जैसे पीने वाले होते हैं ना, उसके भीतर आएगा तो पता नहीं चलेगा, ये तो पीता ही है, लेकिन पहले इतना पीता था, फिर इतना इतना 4 बार पी जाएगा। एक वो, और 3 उसके भीतर बैठा है वो। पता नहीं चाहिए, देखो या पीते पीते ज्यादा पीने लगा है, हम क्या कहते हैं, पीते पीते ज्यादा पीने लगा है। वो चीजें भी इस तरीके से पसंद करती है अपने कैरेक्टर को। चलो ये बढ़िया कैरेक्टर है मेरे लिए। सोच लीजिए। हाँ, हंसते रहिए, वरना आ जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, पॉजिटिव रहे, अपना ओरा पॉजिटिव रखे एकदम है, कोई भी हमें छू नहीं पाता, ये साइंस है। आप जब बढ़िया रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुश रहते हैं, के आसपास कुछ भी नहीं आ सकता है। हमारे शरीर बॉडी भी इसी तरीके से रिएक्ट करती है। तो देखो कितना इंसान कितना सेंसिटिव है, कितना बढ़िया उसको भगवान ने बना के भेजा। आप उसको अकेले कमरे में बंद कर दीजिए, वो 5 मिनट नहीं रह सकता है। आप देखिए, आजकल लोग क्यों बोल रहे हैं मुझे एंजाइटी है, मुझे दौरे पड़ने लगे, मैं पागल जैसा हो गया हूं, क्योंकि सिंगल रहने लगे हैं। पूरे घर में कोई होगा ही, या तो 2 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 होते हैं। लड़का चला गया फॉरेन या दूसरी सिटी में, हस्बैंड वाइफ रहे। अब ये तो दोनों जन्म जन्म के दुश्मन। मैं ये बोलती हूँ तो वो बोलता, मैं ये कहती हूँ, एक उस कमरे में एक उस कमरे में। जहां जहां पे ये परिस्थितियां होती है, वहां पे देखना वो लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। दिमागी तरीके से वो बीमार हैं, शरीर से भले ना, दिमाग से भी। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारे केस आते हैं। ये हो गया, वो है, हम देखते हैं यार ये कुछ भी नहीं है। बढ़िया से रहो ना, आनंद में रहो ना। आप ऐसे ऐसे जिन लोगों को ये मस्तिष्क का ये सारा सब प्रॉब्लम होने लगे ना, इन लोगों को प्लांटेशन करना चाहिए थोड़ा अपने। छत हो तो छत के ऊपर या कहीं पे थोड़ा गार्डनिंग करे, जिससे उनका मन लगा रहे। काफी लोग इसलिए जानवर को भी अपने घर में रखने लगे हैं, उससे वो प्रेम करें। लेकिन जानवरों को रखते हैं तो एक तरीके का ये होता है कि उसको हमारे लिए लाते हैं, लेकिन हम उसके गुलाम हो जाते हैं। उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसके पीछे जाना, ये करना वो करना है, सारा बंदा। अपने आप को खुला खुला रखिए, माहौल बढ़िया से माहौल में रहे। अच्छा, जहाँ पे बात चलती हो वैसा वातावरण रखना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जहाँ से मिले इस तरीके से रहे। सत्संग सुने, आपको जो अच्छा लगता है, फिल्म देखना अच्छा, फिल्म देखो भाई। कौन ना कह रहा है, आप देखो ना। लेकिन एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके इर्द गिर्द बना के रखिए। जैसे जैसे आप ये सारी चीजों को पसंद करते हैं, ऑटोमेटिक बदल जाते हैं आप। आपको अच्छा अच्छा अपने आप लगे, किसी भी जगह पे कुछ भोजन चलता होगा तो बैठेंगे, अरे तो मजा आ रहा है इसमें। बैठे रहेंगे आप वहां पे, बढ़िया मजा आया। कहीं पे सत्संग चल रहा हो, किसी का भी चल रहा हो, हमें क्या, हमें तो अच्छी बात सुननी है ना भगवान की। देखो, मैं लिख के दे सकता हूँ कि किसी भी धर्म में या किसी भी जगह पे कोई बुरी बात परमात्मा की लिखी ही नहीं है। सब कोई बढ़िया ही बढ़िया बोल रहे हैं, कोई थोड़ा इधर तो कोई थोड़ा उधर, बाकी सब लोगों ने एक जैसा ही कहा। ये तो हम लोगों के भीतर अभी भी गलत फहमी है कि इसमें ऐसा वैसा वैसा। किसी ने भी ऐसा वैसा कुछ नहीं, सभी ने एक ही मार्ग बताया बस। ध्यान करो, भगवान का नाम लो, सत्संग में रहो, अच्छा आचार विचार रखो, किसी का बुरा मत चाहो, यही आता है ना, इसी में लिखा है।
आपको बीड़ी पीना चाहिए, हाँ, आपको पुड़िया खानी चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, आपको इस तरीके से बोलना चाहिए। कृषि में कोई गलत सारी चीजों का कहीं पे है ही नहीं, उसका सबने कहीं पे वर्णन ही नहीं किया। इसको दूर हटाओ, ऐसा कहा गया है। सब जगह पे अच्छा है, और आपको सबको सुनना अच्छा लगे तो बढ़िया बोल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, हाँ। फिर वो कुछ अलग अलग बातें कुछ कर रहे हो वहां पे, आपको अच्छा नहीं लगेगा रात में। तो हमारा काम क्या है, वही तो है। पूरे दिन में अच्छा अच्छा सुनना, अच्छा अच्छा बोलना, अच्छा अच्छा रहना, यही तो है। अच्छा खाना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी बातें सुनना। क्यों हम उनसे यार रोज बैठते हैं? अरे 2 घंटे तो अपने लिए जिए ना, बड़ा आनंद है। मुझे लगता है चलो मैं आऊँ थोड़ा, सामने लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप है कि कभी बोलते ही नहीं। मुझे ये बोल 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 करना पड़ता है। आप थोड़ा बोले तो मुझे बड़ा आनंद आता है, आज ये हुआ, आज वो हुआ। लेकिन आप है कि मानो एक गांव था, एक गांव था, उस गांव में इलेक्शन आ गया। इलेक्शन आए तो नेताजी आए गांव में, बढ़िया सी गाड़ी लेके आए, सब कुछ लेके आए। बड़ा सा पंडाल सजा हुआ था, कुर्सियां सब कुछ लगी थी, पूरा खींचोखींच भर दिया था, और सब लोग बैठे हुए थे। नेताजी को स्टेज के ऊपर स्वागत किया गया, हार सब कुछ पहनाया, और फिर नेताजी को माइक दिया गया। नेताजी ने फिर शुरुआत की अपने भाषण की। आपके गांव में हम ये बढ़िया से बढ़िया के रोड बना देने वाले हैं, इतने करोड़ का हम आपके वहां पे ये करने वाले हैं, कुएं बनाने वाले हैं, आपको खेतों में ये देने वाले हैं, कि घरों के लिए नए बनाने के लिए ये सब्सिडी दे। एक से बढ़ के एक सारा बोलते ही जा रहे थे, बढ़िया बढ़िया। लेकिन सारे इंसान ऐसे, जैसे आप बैठते हो ना, वैसे ही ऐसे करके एकदम। बेचारे वो नेताजी टेंशन में, मैं इतना बढ़िया बढ़िया बोल रहा हूँ, सारी इतनी ऑफर दे रहा हूँ, कोई नहीं ताली बजाता है, ना कोई कुछ रिएक्ट करता है, ऐसे ही करके बैठे हुए हैं। सरपंच जी को बुलाया, भाई सरपंच जी आइए, ये गांव वाले कोई कुछ कर ही नहीं रहे हैं, न कोई खुश हो रहा है, न कुछ भी। सरपंच जी ने तुरंत ही ऐसे मूंछों के ऊपर ऐसे ताव दिया, किसी की मजाल है मैं खड़ा हूं और कुछ कर सके? सबको बोल दिया है कुछ नहीं करने का। इसलिए कोई बेचारा है ना, हंस रहा था, ना बोल रहा था, ना ताली बजा रहा था। हमारे यहाँ पे तो कोई सरपंच जी नहीं है भाई। तो हंसते रहो, गाते रहो, आप भी ऐसे ही करके दो, ठीक है, हंसते रहना है। घर पे भी हंसते रहो, मजाक करते रहो, छोटी छोटी बातों का आनंद लो। क्योंकि हमारा जीवन पानी के बुलबुले जैसा है, मौत आएगी और चले जाएंगे, पता नहीं। यही जो छोटी छोटी जो यादें रहेगी, वो हम छोड़ के चले जाएंगे। इंसान को इसी तरीके से याद करते हैं ना। मेरी ही बात समझो, मैं कल सुबह में नहीं खड़ा हुआ, आपके वहां पे आ गए, चैनल नहीं आया, मैसेज आना बंद हो गया, आप कोई फोन करेंगे तो बोलेंगे या तो कोई ग्रुप करना है, तो सुबह में उठे ही नहीं, जय सिया राम, बोलो बोलो राम। फिर आप क्या याद करोगे? यार ये थे तो 9 से 11 थोड़ी मजा आ रही थी, आते थे बात करते थे, तो ये चीज हमारी रह जाती, बाकी कुछ भी नहीं रहता। यादें, आपका जो कर्म है वो लोग याद करते हैं, पर लोगों के दिलों में हम रहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए अपने को जितना हो सके बेहतर बनाने की कोशिश करें, इतना आनंद से जिए और लोगों को भी आनंद कराएं। ठीक है, कुछ भी नहीं रहता है बाकी, क्या रह जाएगा कुछ इसके सिवा? कुछ नहीं रहता है। आए हैं, जाना भी तय है। और ये यात्रा हमने कितने सफलता से पूर्ण की, ये मायने रखेगा। कैसा कर्म किया, क्या क्या हमने इसमें प्राप्त किया, यही सब मायने रखेगा। कैसे हमने कर्म बनाए, क्योंकि हम हमारे साथ और कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, कर्म लेके जाते हैं बस, इसके सिवा कुछ भी नहीं लेके जाते हैं। और इसीलिए जब आप पास्ट लाइफ भी करते हो तो आपको आपके कर्म ही दिखाई देते हैं, और कुछ भी नहीं दिखेंगे कि मैंने
किसको परेशान किया था जो मैं परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ? या तो मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे, भाग्य कर्म किए थे, तो मैं इतना खुश हूँ? हाँ, शौक से जाते हैं, ऐसे थोड़े कोई दुख के लिए जाता है। हमारे जैसा होगा भाई, शौक नहीं है, हाँ भाई, आओ थोड़ा देखे हैं तो मजा, कुछ ऐसा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन चलो मजा आएगी। स्थितियां हैं। हम एक चीज समझ गए कि ये जो भी चीज हमारे सामने घटित रहती है, हमें दुख कब लगता है, हम उस चीजों के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो। जैसे श्वेता जी है, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी घटित हो गई और उनके साथ अपने आप को छोड़ दिया, तो उनको दुख होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन चीजों से दूर रखा, तो उसमें क्या भाव रहा था, क्या सच बात थी, वो उनको समझ में आ जाएगी। बस, हम अगर अपने आप को उसके साथ जोड़ देंगे तो हमारा दुख होना तय ही है। हम सबसे दूर रहेंगे तो हमारा आनंद ही आनंद है। हमने से झगड़ा किया कहाँ से सर जी? हाँ, बड़े डांटे थे हमको, हाँ, लेकिन हमें कुछ नहीं लगता है यार, बढ़िया मजा आता है। चलो, किसी ने तो डांटा, सुबह सुबह में, रात धड़, फिर मैं ऐसे करके मैं बोलता, मेरा कान बंद होता है, मैं सुनता था, हाँ 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 बोलिए। अरे हमें पता है थोड़े दिन ऐसे करेगा, फिर आ जाएगा। हाँ भाई, जहाँ पे हमें लगाव होता है वहीं पे दुख, ये बात भी तो है। जहाँ पे हमें लगाव रहता है वहीं पे हमें थोड़ा दुख लगता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इतना भी अटैच मत हो जाओ, लेकिन वो भाव अपने आप आ जाता है, अटैच और डिटैच होना। हम क्या करते हैं, उस भाव में रहते हैं, बढ़िया। हम, आपको पता है, शरीर से मत जुड़ो, शरीर तो ये तो जाना आना जाना, शरीर का कोई ठिकाना नहीं, शरीर आना जाना है। लेकिन जो बातें हम जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो हमेशा रहने वाली, जन्मों जन्म तक हमारे साथ ये चलेगी। आप याद कीजिए, किसी की 50 होगी, किसी की 55 होगी, किसी की 80 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 35 होगी, जो भी आपकी उम्र है। अब आपने ये यात्रा शुरू कर दी, तो इसी उम्र में आके आपकी ये यात्रा शुरू हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई थी? अभी सोचो, खाली इतना सोचो, भी क्यों आनंद आने लगा एकदम, हम बदलने। इससे पहले हम क्यों ऐसा जीवन जीते थे, तो हम ही, लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रहा था। और अब हम सारी की सारी बातों को समझ रहे हैं, अब हमारी यात्रा शुरू करें। खन्ना जी तो कितने लेट आए, रामानंद जी भी कितना लेट आए। लेकिन दोस्तों, इसमें राज ये है कि पूर्व जन्म ने हमें जहां से हमारी यात्रा रोक दी थी ना, वहीं से ही हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। हाँ, पूर्व जन्म में हमने जहां से हमारी यात्रा छोड़ी थी, वहीं से ही हमारी यात्रा शुरू। आगे के जन्म में तो आपको ज्ञान लेना था, वो सारा ले लिया था आपने, इसलिए आप इस जन्म में ये सारी बातें समझ सकते हैं। क्या इसी जन्म में ये सारा समझना क्या संभव है? भगवान है वही मानने के लिए एक जन्म तो मुश्किल हो जाता है यार, ऐसा होता है क्या? इसलिए देखना आपके आसपास कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, ऐसा कर लेगा, ले जाओगे, हाँ ऐसा कर लेगा, बस। भगवान है, हाँ है ना, करते हैं ना। इतना भी बोलता है, बहुत बढ़िया है। हाँ है इतना, वरना लोग तो इसमें भी नहीं है। अच्छा, तब हमें विचार आता है, यार ये कुछ भी नहीं करता है तो भी ये इतना सुखी क्यों है, आनंद आनंद क्यों कर रहा है, ऐसा भी विचार आता है। तो वो अपने पूर्व जन्म जो बढ़िया से करके आया है, इसका वो लाभ ले रहा है। ये क्या है, ये जो भौतिक सुख है ना, वो अलग 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 अपने उन्होंने जो भी कर रखी होगी उनके मुताबिक के भौतिक सुख में हिस्सा रहता है, चलता रहता है। भौतिक सुख के साथ इतना कुछ भी नहीं लेना देना, भौतिक का क्या रहेगी, वो हमेशा थोड़ी रहने वाली। जो भी भौतिक चीजें हैं वो हमेशा नहीं रहती है। भारत में एक आया था 2001 में, नहीं याद है? हाँ, इंडिया से हमें याद रहेगा 2001, बात ठीक है। क्योंकि हम भी हिले थे ऐसे ऐसे कर, बढ़िया से, हीरा होता तो हम भी जाते, जय श्री कृष्ण। हमने देखा था हमारी आंखों से, यार ऐसे ऐसे हिल रहा था, मैं बोला यार ये कोई भूत भूत आ गया कि क्या है।
पूरा फर्नीचर ऐसे कैसे जा रहा था, पूरा पता ही नहीं था कि ऐसे अर्थक्वेक, इसको अर्थक्वेक बोलते, पहली बार देखा जा, ऐसे ऐसे हिले पूरा फर्नीचर ऊपर से, डोर सारे खुले, नीचे ऐसे हिले। तो मैं बोला यार ये क्या चीज है। 26 जनवरी थी, यानी कि शांति से उठेंगे भी इंसान शांति से, लेकिन ये तो सारा हिलने लगा, तब पता चला यार ये क्या है। फिर जितनी भी सीढ़ियां थी ना, सीढ़ियां भी नहीं, सीधे 10 सीढ़ी सीधे एक ही चीज में ऐसे करके डाई मार के उधर, दूसरी डाई पे नीचे, तीसरी डाई पे सीधे मैदान पे, सीधे नीचे भाग के, फिर नीचे जाके देखा ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करके फ्लैट झूल रहे थे, तो ऐसे ऐसे करके झूल रहे थे, ऐसा वो माहौल हो गया था। दोस्तों, ये जो हमारे कर्म रहते हैं, उस कर्म के मुताबिक हमारे जीवन में सारी की सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। हमारे जीवन में कैरेक्टर आते हैं, आप पति पत्नी बनते हैं, हमारे घर में कोई बच्चे आते हैं। ये सब कुछ कहीं ना कोई कर्म बंधन के कारण होते हैं। और कुछ जीव कोई भोग भोगते हैं, कुछ जीव अपने जो भौतिकवाद में आनंद करते हैं। लेकिन जो परमात्मा वाले जीव होते हैं, जो अपने आप की यात्रा के ऊपर निकल पड़े, वो सबसे अलग रहते हैं। वो सबसे अलग रहते हैं, सबसे निराले रहते हैं, और उनकी लक्ष्य रहता है। आप भले कितने भी जन्म तक इधर उधर घूमते रहो, हाँ, काफी समय से घूमते होंगे ना, इधर उधर इधर ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि आपका भटकाव था, ढूंढते फिरते थे कि यार कहीं तो मिल जाए हमें जो चाहिए, आनंद आए, वो वाली बात। और फिर ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं परमात्मा सेट कर देता है, हाँ हाँ, हाँ, तो इधर रुक जा तू। जी, जहां से हमने यात्रा अधूरी छोड़ी थी, वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो जाती। तो दोस्तों, ये परमात्मा का सारा खेल है। हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते सिवाय हमारे कर्म। तो हंसते रहोगे तो हंसते हंसते सारे जीवन जाएगा, रोते रहोगे तो रोते रोते सारा जीवन जाएगा। किसी को नुकसान करोगे तो इस तरीके से फल मिलेंगे, किसी को हेल्प करोगे, बढ़िया करोगे, तो इसी तरीके से घर में भी बढ़िया से रहे, आनंद करें छोटे छोटे बातों में। हाँ, ऐसा नहीं है रील में ही चुटकुले आते हैं, आपको भी आते हैं। घर में रहो, आनंद से रहना है। तो ये हमारे कर्म बनेंगे, और ये भाग्य से मिलते हैं सड़ा का सड़ा। जैसे हमारे कर्म रहते हैं, हम इस पृथ्वी से कुछ भी नहीं ले जा सकते सिवाय के हमारे कर्म, और वो अपने हाथ में है। कैसे बनाने हैं हमारे कर्म, ये अपने हाथ में है। कैसे, आपको लगेगा कैसे। तो दोस्तों, आपको बहुत कुछ दिया है, धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ दिया, लेकिन उसको हमें अच्छे कार्यों में कन्वर्ट करते जाना है। भगवान ने हमें करोड़ों रुपए दिए, लेकिन उसको वैसे के वैसे रखेंगे, किसी और चीज में इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, तो क्या है, भौतिक चीजें बढ़ती चली जाएगी। हमें कभी खुशी देगी। आप एक चीज याद रखिए, आपको कहीं पे घूमने के लिए जाना है, चलो आप फॉरेन में आपको घूमने के लिए जाना था, बढ़िया से टूर करके आ गए, अरे सब मजा आया, वाह वाह, बहुत मजा आया, ये देखा वो देखा, आनंद ही आनंद, बड़ा मजा आ गया। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, या एक महीना की नहीं, आप घूम के आ गए, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया करते थे। आप फिर घर पे आ गए तो फिर वो आनंद हमेशा रहता है कि आपके पास, फिर वही वाली स्थिति आपकी हो गई ना, फिर मुंह लटका दिया, फिर हमारा मुंह लटक गया, ऐसे करके यार क्या करे, अब तो मुझसे हो जाए, करूँ तो मुझे आनंद आए, हाँ क्या करे क्या ना करे, कैसे मुश्किल आए, वो वाली स्थिति फिर से आ जाती है। यानी कि हमारा आनंद, जो हमारा स्वभाव है, वो निरंतर हमें नहीं रहता। भौतिक चीजों में जिसकी बात किया जाए, आनंद एक ही जगह के ऊपर है, भीतर, अपने स्वरूप की।
जैसे ध्यान में आप बैठते हो कितना आनंद है, इसके जितना कोई आनंद ही नहीं। ये तो एक सैंपल है कि जिसमें आप शायद ही कभी कभी तुमने उस घर के भीतर दरवाजे पे दस्तक लगा के शायद आप आते हो। जब हम ध्यान करते हैं अपने घर के उस दरवाजे के ऊपर कभी कभी हम दस्तक दे के आते हैं खाली, कभी कभी की बात करता हूँ हाँ। और वही चीज समझ लीजिए वो भी इतना आनंद आता, इतनी मजा आती। तो वही समझ लीजिए कि शायद वो द्वार खुल जाए और उस द्वार के उस घर के भीतर अगर हम रहने लगे तो कितना आनंद आएगा। उस आनंद का कहीं पे कोई वर्णन ही नहीं, इतना आनंद, इतना, फिर आप मौन हो जाओगे, आपको किसी से बात, किसी से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। क्या तेरा क्या मेरा क्या गुस्सा क्या वो है, जिसको जो बोलना है, अरे हम अपने में मस्त, हम अपने में मस्त हो जाते, किसी से कोई नहीं, बड़ा ही मजा आ रहा है। यहाँ पे भी बैठे आनंद 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 आनंद, क्यों क्यों आनंद आ गया? कि आप आपके जो असली घर है उस घर में जाके आप विराजमान हो जाते हो। इसलिए अभी क्या हो रहा है, कभी कभी हम दस्तक दे के आते हैं वहां पे, तक तक तक। ग्रैंड मास्टर में काफी सारे लोग ऐसे दरवाजा करके खोल के भी अंदर जाके ऐसे दर्शन करके आते होंगे, क्योंकि ग्रैंड मास्टर तक पहुंचते तो ये हो जाता है काफी सारे लोगों को। दोस्तों, समझिए कि ये हम यहाँ पे अपने ही जगह है, अपना घर जो है हमारे भीतर, वहां पे जाके अगर हम बैठ जाएंगे तो कितना आनंद आता है। और वो हमेशा के लिए हमारे साथ चौबीसों घंटे रहता है। सबसे बड़ी बात क्या है, वो स्वभाव हमारा चौबीसों घंटे रहता है। ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं? वहां आ गया भाई गुस्सा, फिर आपका आनंद की याद। कृष्ण भगवान जैसे अपने द्वारका नगरी में आके बैठे थे, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ था, बाहर जाके खड़े रह गए ऐसे करके। कृष्ण भगवान ऐसे बेचारे चिंतित, हाँ ऐसे करके, मानो जैसे रो रहे हो इस तरीके के हो गए थे। तो मणि जी बोले यार, हम इतने सुंदर, अभी एक दो दिन आए हैं, इतना बड़ा उनका राजमहल, सब कुछ यहाँ पे वैभव है, ये कुछ नहीं, और ये भगवान इतने दुखी क्यों भाई? हाँ, रुक्मणी जी गई, पूजा भाई भगवान ऐसा क्यों है भाई, आप क्यों इतने दुखी क्यों हो? आपके दुखी होने का कारण क्या? कृष्ण जी ने तुरंत जवाब दिया, भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो रुक्मणी जी को ताजुब हो गया, यार ये क्या है, हम इनके बाजू में खड़े हैं, सारा घर, ये सब कुछ, पूरा महल, पूरा वातावरण, सब कुछ बढ़िया, और सारा इनका है, ये भी बोल रहे मजा नहीं आ रहा है। बोले ऐसा क्या है, क्यों नहीं आ रहा? बोले मुझे पांडवों की बड़ी याद आ रही है, मुझे अर्जुन की बड़ी याद आ रही है। मणि जी ने सिर पूछ लिया, यार इतने हम बोलते जा रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं, और इनको है कि इनकी पड़ी हुई है, एक दिन भी हमारे साथ इनको नहीं अच्छा लगता है। बोले पांडव से अभी दो दिन भी तो हुए नहीं है। बोले जाना है। रुक्मणी जी भी थोड़े गुस्से हो गई, हाँ, हाँ भाई, श्रीहट गुस्से हो गई। कृष्ण जी ने बोला, भगवान कृष्ण ने बोला, नहीं जाना तो पड़ेगा, मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने हट की, हम भी आएंगे, देखते हैं ऐसा क्या है, वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं आपको कर पा रहे हैं, ऐसा क्या सुख है जो हम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है जी, देखिए। कृष्ण भगवान कृष्ण में बड़ा मजा आया, अब अच्छा लगा है मेरे को, चलिए आप भी
रथ में विराजमान हो जाएं। तो वो भी तैयार हो गई और रथ निकल पड़ा। हमेशा याद रखिए, भगवान हमेशा भक्त के पास रहता है। आप कुछ भी सोचो समझ लो, जो भी करना है कर लो, भगवान हमेशा भक्त के पास ही रहता है। कहीं पे भी आप कुछ भी समझो, अरे कहाँ हो गए खाली खाली बातें, ये है वो है, दिमाग के तो देख लो, आपको लगता है 24 घंटे वो आपके पास है। इसलिए तो माता कुंती को पूछा भगवान ने कि आपने कभी कुछ भी नहीं मांगा, आप तो मांगो मैया। बोले मैं मांगू? बोले मांगो आप। बोले मैं मांगूंगे वो देंगे? तो हाँ देंगे। तो मुझे बोला मुझे जन्म जन्म में दुख देना। कृष्ण भगवान ऐसे चौंक गए, ऐसा क्यों मैया? बोले हाँ, जब मैं दुखी रहूंगी तुमको याद करती रहूंगी, जब जब मुझे दुख आएगा मैं आपको याद करती रहूंगी, इसलिए मुझे दुख चाहिए। और हम सबको याद करना चाहिए, जैसे हमारे मजे मजे रहते हैं तो हम याद करते हैं क्या? भगवान मंदिर होगा ना, धूप बत्ती जलाई, टाई टाई टाई, जय जय श्री कृष्ण, निकल पड़े। और यही हम टाई 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 करने वाले, जब देखो परेशानी आएगी तो कैसे बैठते, ऐसे करके, ऐसे आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहेंगे। क्यों? पूरी साल देखना है, बच्चों को भी देखना। कभी भी ऐसे नहीं करने जाए, लेकिन एग्जाम आई है 10वीं 12वीं की 7वीं की, ऐसे करके भगवान देख लेना, अरे पूरे साल पढ़ तो सही, पढ़ेगा तो कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भगवान देख लेना, पढ़ा तो है नहीं, मैया मारेगी, रिजल्ट आएगा नहीं, बाबा बेचारा भगवान तो भी दयालु है, चल कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। एक बार भी हम ऐसे कर लेते हैं तो इतना दयावान है परमात्मा, हमें तुरंत, जैसे माता पिता जैसे हमें स्वीकार कर लेते हैं, इसी तरीके से परमात्मा भी हमें स्वीकार कर लेते हैं। चल बेटी तो चल, हमारा ही बच्चा है। रुक्मणी जी बैठ गई थी, तो हवाई जहाज तो थे नहीं, तो रथ में बैठ गई, तो चलो टिक 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 करके चले, हस्तिनापुर पहुंच गए। मुख्य द्वार के ऊपर भगवान आए तो सारे सैनिकों ने द्वार खोल लिए, फटाफट फटाफट फटाफट, रथ जाके वहां पे खड़ा रह गया। भगवान थे, सैनिकों ने नमन किया, पूछा भगवान ने भी, अर्जुन कहाँ पे है? बोले वो विश्राम, जो विश्राम गृह है वहां पे जाके अभी अपने महल में वहां पे विश्राम कर रहे हैं। वहां पे रथ ले लिया गया, और वहां पे रथ लेके जाके खड़ा रह गया, और दरवाजा, और सैनिक खड़े थे, ऐसे ऐसे करके खड़े रह जाते, सीरियलों में देखा होगा आपने, ऐसा करके। लेकिन भगवान थे तो सबको पता था ये तो भगवान है, कृष्ण भगवान को कौन नहीं जानता है। नमन किया, लेकिन देखिए भगवान है तो भी भक्त की कितनी चिंता करते हैं, सैनिक से पूछा। और आजकल हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कुछ हम में आ जाए ना तो दरवाजे को ऐसे करके थोड़ा, तू नहीं खोलेगा भाई, तू नहीं करेगा भाई, हाँ भाई क्यों है ऐसा भाई। लेकिन भगवान है तो भी देखिए बड़ी रिस्पेक्ट से पूछा, अर्जुन जी क्या कर रहे हो वहां पे, भीतर है क्या? सैनिक ने बोला हाँ भीतर ही है। और भगवान है, उनकी तो लीला न्यारी है भी, कृष्ण भगवान की तो हल्के से दरवाजे को थोड़ा सा ओपन करके देख, अर्जुन अभी अभी नहाए थे, अभी अभी उनका सर को भी धोया था, बड़े पहले तो बड़े बड़े केस रखते थे, ऐसे ऐसे करके। ये तो अच्छा हुआ है पुराना जमाना चला गया, वरना आजकल की ये नारियां बड़ी ही बेचारी रूठी रूठी रहती कि पुरुषों को इतने बड़े बाल हैं, हमारे तो इतने हो गए छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े बाल रहते थे पहले, बड़े से केस थे उनके, अर्जुन के। स्नान किया था, और बढ़िया से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, और केस एकदम खुले थे उनके। ऐसे जाके बड़ा सा बेड होता है वो सब बढ़िया भी, राजाशाही वाला जमाना तो बहुत बढ़िया था, तो ऐसे करके केस काट के
से नीचे केस थे, और लेटे हुए थे, और ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही थी, वो ठंडी ठंडी हवाएं उनके शरीर को जैसे लगती थी, तो बढ़िया सा उनको विश्राम आ गया, एकदम नींद में आ गए, सो गए थे। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये भक्त तो सो रहा है। रुक्मणी जी को बोला साइलेंट, बायल की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सोया हुआ है, वो जग जाएगा। धीरे 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 से दरवाजा ओपन किया, और भगवान कृष्ण धीरे 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 करके चलते हुए गए। रुक्मणी जी को बोला धीरे से, हाँ, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इनको। और केस ऐसे पूरे बेड से ऐसे नीचे की ओर आए हुए थे, और जाके भगवान ने क्या किया, जहां पे केस ऐसे लटक रहे थे उनके, वहां पे ही जाके नीचे बैठ गए भगवान। अर्जुन के जहां पे केस लटक रहे थे, वहां पे जाके बैठ गए। रुक्मणी जैसे देख रहे हैं, यार ये क्या है यार, भगवान मेरे बैठ गए। पर बैठ गए उतना नहीं, उन्होंने जो पीताम्बर पहना हुआ होता है, वस्त्र, बढ़िया सा वस्त्र जो पहना था, उसको उन्होंने अपने हाथ में लिया, दूसरे हाथ में उसके केस लिए, ऐसे करके ऊपर के उसको ऐसे ऐसे करके पोंछने लगे, धीरे 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 करके पोंछने लगे, बड़े प्रेम से कोमलता से ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। फिर थोड़े लिए, फिर पोंछने लगे, फिर थोड़े। रुक्मणी जी एकदम ताजुब कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये भगवान और ये क्या कर रहे हैं। पूर्व जन्म की नारी, पहले के जमाने में ऐसा ही था, पति तो परमेश्वर है, कुछ भी काम नहीं इनको करने देते थे, सब अपना अपना डिपार्टमेंट था भाई। उस समय की वो डिमांड रही होगी, तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट था। उन्होंने तुरंत भगवान को खड़ा किया, भगवान मैं खड़ी हूं और आप ये कार्य करें, ये अच्छा नहीं है, मैं ये कर दूंगी। कृष्ण भगवान ने बोला आप नहीं कर सकते, ये इतना कोमल है, ये आपको जरा सा भी जोर से घिस देंगे, ये गर्म हो जाएगा और ये जग जाएगा। ये इतना कोमल है उसके केस से, इसको आप जैसे हाथ लगाओगे, गर्म नहीं होना चाहिए, वैसे हल्के से उसको लेना है, कर पाओगी? बोले हाँ भगवान, कोशिश करेंगे, कर देंगे। कृष्ण बड़े छलिया है, हाँ कृष्ण है वो, बड़े छल करते हैं। उनको जो चाहिए था वो मिल गया अभी। बोले हाँ बैठ जाए, तो खड़े हो गए, पर रुक्मणी जी बैठ गई, धीरे से केस लिए, प्रेस ऐसे करके अपने जो पल्लू है उनसे ऐसे ऐसे करके उनको धीरे 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 करके साफ करेंगे, ऐसे ऐसे करके साफ करेंगे। और भगवान ने कहा था कि आप अगर जोर से इनको करेंगे ना, तो इनके केस गर्म हो जाएंगे। तो रुक्मणी ने सोचा यार गर्म तो नहीं हो गए, ऐसे करके उन्होंने ऐसे उनके केस वहां पे लगाए, गाल के ऊपर। किसके? अर्जुन के। जैसे यहाँ लगाए, हर एक केस में से कृष्ण 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 कृष्ण, हर एक केस में से वही आवाज आए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जैसे रुक्मणी जी ने यहाँ पे किया था, वो भी ऐसी ही ध्यान की स्थिति में चली गई, कृष्ण कृष्ण। और उनकी आंखें खुल गई कि भगवान क्यों 24 घंटे यहाँ पे आना चाहते हैं, क्यों इनके सर पर। तो जहाँ पे भक्त है, वहीं पे भगवान है। जहाँ पे भक्त है, वहीं पे ही भगवान है। एक सेकंड भी उनसे दूर नहीं रह सकते, वो बंद जाते हैं। लेकिन कब? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। हर एक सांस में हम उनका नाम लेते चले जाएंगे, उनको आना ही आना है। करके तो देखें एक बार, आज भी चमत्कार हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। अभी भी मीरा है, अभी भी राधा है, अभी भी सब कुछ वही का वही, कुछ भी नहीं बदला, बदले तो हम और हमारी सोच बदली है बस। बाकी कुछ भी नहीं बदला, वैसे का वैसा, सब कुछ वैसे का वैसा। आज भी जाते हैं तो रमन रेती की रेती में जब आप ऐसे खेलोगे, आपकी ताकत नहीं है कि आप उसकी रेत को कुछ भी कर पाए। वो रेत कभी भी आपके घर तक नहीं आती, वहीं के वहीं
सारी की सारी रह जाती है, आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी एक रेत टच नहीं होती है। आप ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे जो भी करोगे, उसमें नहाओगे, जरा सी भी रेत आपको चिपकेगी नहीं, भले वो भीगी हुई हो। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने बचपन में खेला था, तो वो तो वही की वही है कि नहीं। मथुरा वृंदावन में जाते, वहां पे रमण रहती है जगह, जहाँ पे कृष्ण भगवान खेलते थे। नहीं हो तो यूट्यूब में जाके देख लेना, आपको पता चलेगा लोग कैसे खेल रहे हैं अंदर, रेत से खेलते हैं, तो भी कुछ भी नहीं होता। तो आज भी वो तो वही के वही है, सब कुछ वही का वही है। बदले हैं कौन? हम, हमारी सोच। उस समय में भी लोग जागृत थे, और बहुत और लोगों को जगा रहे थे। आज के जमाने भी तो वही हो रहा है ना। और सारे लोग हैं जो लोगों को अभी भी ज्ञान दे रहे हैं, अभी भी उनके मार्ग के ऊपर चलने की बात कर रहे हैं। सब कुछ वैसे का वैसा है, लेकिन क्या लक्ष्य हमारा तो ऐसा ही अभिमान। तो कृष्ण भगवान के जो दूसरे थे पौधव जी, उनको था ऐसे ही, वो भी रुठ गए, "हे भगवान, हम इतने आपके सारे भक्त हैं, इतना हम आपकी भक्ति करते हैं, ये है वो है, और आप तो है कि ये बस वहीं पे वृंदावन वृंदावन करते रहते हैं, हमारा कोई बात ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं, कुछ भी नहीं।" भगवान ने इसी बहाने से उनको वहां पे भेज दिया, जाओ तो सही, हम चले आए हैं, क्या है वहां पे देखते तो आओ जरा। वो यशोदा मैया से, नंद राजा से मिलके तो आइए जरा, उनका जरा खबर देख के आए। उद्धव जी गए। जैसे ही उन्होंने वहां पे वृंदावन में जैसे एंट्री लगाई, रथ उनका वहां पे जाने लगा, मानो कोई किसी में जान ही नहीं है, किसी में जान ही नहीं है, ऐसी उनको जैसे एकदम सन्नाटा सा कैसे लगता है, इस तरीके से उनको लगने लगा। जो वृंदावन हंसी से गूंजता रहता था, हाँ, पशु पंछियों की आवाज से हमेशा गूंजता रहने वाला वृंदावन एकदम सन्नाटे से भरा हुआ। एक गोपियां उन्होंने देखी, जो सर के ऊपर मटका लेके जा रही थी, वो भी एक बेजाने से, उसमें जान ही नहीं, टूटे जैसे सारे के सारे। पंछियां भी कोई आवाज नहीं कर रहे थे, जैसा बैठे थे वैसे के वैसे ऐसे करके बैठे थे, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। सारे घर देखे तो मानो बरसों से इसकी सफाई ही नहीं की हो, इसी तरीके से गैया वैसी की वैसी, बेजान सी, न बोले न कुछ भी। उद्धव जी सोच में पड़ गया, ये क्या है। सुधा मैया को देखा तो एकदम दुबली पतली सी, जैसे ऐसे बेजान सी पड़ी हुई थी, बस कोई जान ही नहीं है, इस तरीके से वो भी एकदम चुपचाप। नंद राजा भी वैसे के वैसे, कहीं पे, क्योंकि जिसकी जान ही निकल गई हो वो कहाँ खुश रह सकता है भाई। वृंदावन की जान कौन थी? कन्हैया। जब शरीर में प्राण ही नहीं हो, क्या हो सकता है? किसी को भी कुछ पूछे, कोई जवाब भी नहीं दे रहा, क्योंकि शरीर पड़ा हुआ था, प्राण नहीं थी। और उद्धव जी ने देखा तो होगा कि कृष्ण 24 घंटे गोपियों को ही सोचते रहते हैं, हमेशा गोपियों के ही बात करते हैं, गोपियों के ही दिल में क्यों रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, शरीर जहाँ पे है वहां पे हम नहीं है, जहाँ पे हमारा चित्त है वहीं पे हम है। याद रखिएगा, हम कहीं पे, शरीर जहाँ पे हम है वहां पे हम कभी भी नहीं होते, वो शरीर है भाई, जहाँ पे जाएगा वो जाएगा। लेकिन हम जहाँ पे है, जहाँ पे हमारा चित्त है, विचार शुद्ध रखिए, चित्त को परमात्मा के पास में रखना, इसको कहते हैं हमेशा 24 घंटे ध्यान में रहे। 24 घंटे आपका चित्त परमात्मा का सोच रहा है, उनके बारे में सोच रहा है, उनकी बात कर रहा है, उनमें ही रहता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।
24 घंटे ये चल रहा है, भले हम घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं श्री कृष्ण शरण, ओम नमः शिवाय चल रहा है, जो भी आपके भीतर है, 24 घंटे आपके भीतर उसी चीज के भीतर आपका मन लगा हुआ है। आपको भगवान शंकर से लगन लग गई है, तो आप उन्हीं को सोचते रहते रहे, वाह क्या बोले, क्या बात किया है यार आपने, तो आप भाई मुझे लेते हो में, हमें भी तो कभी बुलाओ, बड़ा आनंद रहता, बड़ा आनंद आता होगा, हम भी तो आते हैं और आप सोचते हैं और आप मिलते हैं उधर। अब देखते हैं वहां पे शंभू विराजमान है, ध्यान कर रहे हैं, हम भी तो साथ में बैठे हैं। आप कहाँ पे हो जहाँ पे आपकी चेतना है? आप भोले के पास भी रह सकते हैं, आप कृष्ण के पास भी रह सकते हैं, या कोई और शक्तियों के साथ, जिनको भी आप पा रहे हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनके साथ रहते हैं। पूरा पूरा वृंदावन एकदम सन्नाटे से भरा हुआ, कुछ भी नहीं, चुपचाप। और उद्धव जी का सारा जो अभिमान था, वो सारा का सारा पिघल के पाक हो गया यार, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने। ये तो मानो निस्तेज है, कोई जान ही नहीं है, पूरा जीवन ही इनका खत्म होगा, इस तरीके से ये जीवन जी रहे हैं। इसलिए गोपियां सबसे प्यारी है। कृष्ण गोपियों के बीच रहते हैं, कृष्ण राधा के संग रहते हैं, राधा के सिवा कृष्ण का संभव ही नहीं है। गोपियां यानी हमारे शरीर की सारी नाड़ियां, राधा यानी उल्टा कर दो, धारा, भगवान का नाम लगातार चलता रहे, उसकी धारा बहती रहे, वो नाम नहीं चलेगा तो क्या कृष्ण का संभव है आना आपके पास, रहना? इसलिए कहा गया है कि राधा ही है कृष्ण, राधा के बिना कृष्ण संभव ही नहीं है। यानी कि जब उनके नाम की, क्योंकि हर एक चीज को थोड़ी सी उल्टी बात से कहा गया है, सीधी सीधी नहीं कही है। ऋषि मुनियों ने जो भी बात बताई, थोड़ी सी गहन बताई। राधा को उल्टा कर दो, समझ में आ जाएगा क्या करना है। भगवान का निरंतर उसके नाम की धारा बहनी चाहिए, निरंतर उनके नाम की धारा बहनी चाहिए। फिर क्या होगा? निरंतर उसके नाम की धारा बहेगी तो क्या होगा? हम राधा बन जाएंगे और वो कृष्ण हमारे पास ही रहेंगे। शिव और पार्वती अगर आपको मिलना है, तो ये जो शरीर है वो पार्वती है और इसके भीतर शिव है। अगर ये शरीर ही नहीं होगा तो शिव का कोई वजूद ही नहीं है। पूरा यहीं पे ही है सब कुछ, लेकिन हम है कि अंधे पड़े हुए हैं और इधर उधर घूमते चले जा रहे हैं, उल्टी बातों में फंसे पड़े हुए हैं, देखते हुए भी अनदेखा करते हैं, जानते हुए भी अनजाने बने रहते हैं। रहा है कि नहीं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुओ, पंडित हुआ न कोई। हाँ? भाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित। आत्मा क्या है जाना नहीं, प्रेम क्या है जाना नहीं, प्रभु क्या है जाना नहीं, जन्मे क्यों है जाना नहीं, मृत्यु क्या है जाना नहीं, विष्णु क्या है जाना नहीं। सारे ढाई 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 ढाई, जैसे बंदूक में से गोली चलती है, ऐसी आवाज है, ढाई ढाई ढाई। लेकिन हम है कि अभी भी जाग नहीं रहे, समझ नहीं रहे और घूमते जा रहे हैं। क्या हमें समझाया गया और क्या हम पकड़ के बैठे? सिंपल सी बात है ना। शिव भीतर विराजमान है, लेकिन ये पार्वती ही नहीं मिली होती तो क्या करते भाई? प्रेतात्मा बन के घूमते रहते कि नहीं? शरीर नहीं मिलता है, उस आत्मा को प्रेतात्मा में कहा जाता है। जिसको शरीर मिल जाता है वो आत्मा हो जाती है, जी आत्मा। शरीर बहुत ही अनमोल है, हाँ, इसका आप ये मत समझिए तो कुछ भी नहीं, शरीर का कोई मतलब ही नहीं है, आना है जाना है, ये बातें हैं। जो उसके भीतर जो विराजमान है, उसका जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही ये शरीर का भी है। शरीर ही नहीं मिलता तो क्या करते हैं? समझो मेरी बात।
ये शरीर हमें मिला, तभी तो हम अपने मोक्ष के मार्ग के ऊपर आगे चाह रहे हैं कि नहीं। वरना हम अपने मोक्ष के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं कि हम उस मोक्ष के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हैं? तो इस शरीर का भी इतना इंपॉर्टेंस है, समझ लीजिएगा। हाँ, बड़ा से संभाल के रखें इसको। लोग बोलते नहीं यार, शरीर का तो कुछ भी नहीं है, आना है जाना है। अरे क्या आना जाना है भाई मेरे, ये है तो सब कुछ है। तो है तो ही सब कुछ है। तो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शरीर का होना ही हमारा अस्तित्व का होना लगता है। अगर शरीर नहीं होगा है तो क्या। क्योंकि इस शरीर के माध्यम से हम सारी चीजों को जान रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। अगर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, इनका कोई महत्व नहीं होता, तो ये भगवान इसको बनाते ही क्यों, सारे घूमते रहते ऐसे ऐसे करके डिंग डांग डिंग। एक दो तीन चार पांच आए गए गए क्या, कुछ पता ही नहीं। ये बहुत ही, जितना इसके भीतर विराजमान है, इतना ही शरीर का भी इतना ही महत्व है। कोई अगर कहता है ये शरीर का, बहुत ही जरूरी है कि शरीर मिलता है तभी हम अपने मोक्ष के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ये भी बात तय होती है कि नहीं। शरीर हुआ अर्जुन बने, शरीर हुआ कृष्ण बने, और शरीर हुआ तो शिव बने, शरीर हुआ सुदामा बने, शरीर हुआ नरसिंह मेहता बने, शरीर हुआ मीरा बने, शरीर हुआ कबीर बने, शरीर हुआ विवेकानंद बने, शरीर हुआ परमहंस बने, शरीर हुआ तो रावण बने, शरीर हुआ तो कंस बने, शरीर हुआ तो सब कुछ हुआ। यानी शरीर महत्व का है, क्योंकि शरीर आएगा और कर्म करना सब पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे कर्मेंद्रिय दी हमें परमात्मा ने। आपका कर्म कर और आगे बढ़। और इसके ऊपर भगवान ने कर्म के ऊपर पूरी गीता बनाई। कर्मण्येवाधिकारस्ते, पूरी गीता। सब कुछ एकदम सरल है, लेकिन हमने इतना अपने भीतर कंफ्यूजन करके रख दिया ना, फिर हम हंसते चले जाते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन को ढूंढे तो कंफ्यूजन क्या था पता नहीं। सीटी बजाओ। इतना सरल है। शरीर है तो ही आत्मा का महत्व है। अभी भी वही चल रहा है, अभी भी वही सांसें चल रही है, अभी भी वही परमात्मा ने वही मस्तिष्क दिया हुआ, अभी भी दो हाथ है, अभी भी दो पैर है, सब कुछ वही का वही। क्या बदला है, कुछ भी तो नहीं बदला। वही सूर्य नारायण है, वही चंद्रमा है, वही पृथ्वी है, वही आकाश है। सब कुछ वही का वही, बदला क्या। बदले हम, हमारी सोच, हमारे विचार। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है। उस वक्त भी कृष्ण थे, इस वक्त भी हम कृष्ण की बात कर रहे हैं। उस वक्त भी राम थे, अभी भी हम राम की बात कर रहे हैं। कर रहे हैं क्यों? उस वक्त भी परमात्मा से लोग जुड़ना चाहते थे, आज भी तो वही चल रहा है ना। लेकिन ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी समझ हमें हमारे जीवन में कोई बढ़िया से गुरु आ जाए तभी पता चलता है। गुरु आना, गुरु मिलना अति आवश्यक है। और जीवन का सफल हो जाना तय हो जाता है हमारा। जीवन में गुरु आ गए, हमारा कल्याण समझ लेना, फिर हमें कोई चिंता नहीं, सर्टिफिकेट मिल जाता है भाई। हाँ, सीधा सर्टिफिकेट मिल गया, अब ये चलेगा। ऐसे गले में लटका ऐसे ऐसे नहीं करते।
किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे थे, इधर आइडेंटिटी कार्ड दिया होता है, ऐसे ऐसे करके चलते हैं, कोई रोकेगा नहीं। आजकल तो वो भी आ गया है, चेहरे का ऊपर ऐसे लगे, फिर फिंगर लगाएंगे, फट फट दरवाजे खुल जाएंगे। वो हमें मिल जाता है गुरु आने से, ये सारी हमारी आइडेंटिटी। और अगर गुरु नहीं आते तो फिर क्या होगा? इस दरवाजे पे जाएंगे, यो यो करेंगे, क्या है, साइड में खड़ा रहे। अरे भाई, हाँ, हाँ, साइड में आइडेंटिटी नहीं जानने को मिलेगा। गुरु की आइडेंटिटी नहीं है, कहाँ से आया? पहले के जमाने में भी देखिए, क्या बोलते थे? मैं इनका पुत्र, इनका पुत्री, ऐसा नहीं बोलते थे। कोई भी परिचय देते थे किसी और राज्य में जाते, पहले तो कितनी आजादी थी। हाँ, ये लोग गलत बोलते हैं, पहले स्त्रियों को कितना दबा के रखा था, ये किया वो किया। अरे कुछ नहीं, पहले जितनी आजादी तो अभी नहीं है, ऐसा है। पहले तो स्वयंवर होता था, लड़की खुद चुनती थी अपने स्वयंवर में अपने पति। लड़की खुद जाती और उसकी परीक्षा करके उसका चुनती। बड़े बड़े जब वहां पे वेदों की बात होती, बड़े बड़े हवन यज्ञ होते, तो वहां पे उनको एक बढ़िया सा स्थान मिलता। और वहां पे ज्ञान की बात होती, ये स्थान था हमारे यहाँ पे स्त्रियों का। ये सारे लोग निकल पड़े हैं, क्या से क्या बोलते हैं। और आज भी बढ़िया सा स्थान है। जिनकी सोच बुरी, उनकी ही दृष्टि में है, आज भी बढ़िया का काम कर रहे हैं। देखिए, हर एक घर में बोलते हैं कि चलो भाई आगे बढ़ो, सबको बढ़ा रहे हैं कि नहीं, सबको आगे ले जा रहे हैं। तो क्या है, पहले भी जैसा था आज भी वैसा है। स्वयंवर करते तब भी उनको देते, आजादी मिलती, सारे जगह से अलग अलग राजकुमार सब कोई आता था। और उसको ऐसे करके जिसको पसंद आए उसी को ही वर माता, और उसको ही सब सारा का सारा फिर उसके साथ शादी। उसको चॉइस थी भाई, आपको पसंद करो। इतनी आजादी थी। और ताना मार रहा है अभी हमारे उस पुराने समय में कि ये स्त्रियों को दबा के रखा, कैसा दबा के रखा था? बढ़िया था, बढ़िया ही था। उस वक्त भी माता अनसुईया हुई थी, माता पार्वती हो गई, राधा हो गई, मीराबाई हो गई, लक्ष्मी बाई हो गई। लक्ष्मीबाई तो अभी का ही देखा हुआ ना हमने, कैसे युद्ध लड़ी थी। कौन बोलता है नहीं है स्त्रियां? जाके पुराणों में देखो, राजाओं का कई बार बहुत कुछ समय होता था तो रानियां चलाती थी ये सारा का सारा पूरा राज। युद्ध में भी जाती थी। थोड़ा सा हमें पता नहीं होता, इसलिए हम ऐसी बातें। तो दोस्तों, गुरु भी कुछ भी नहीं है, गुरु होना आज आवश्यक। इसलिए बात हमारी जहाँ अटकी थी वहां से आगे चलता हूँ। पहले जो परिचय देते थे ऐसे करके, राजकुमार राजकुमारी, ये भी जो आती थी ना, सबको पढ़ाते थे। हाँ, राजकुमारियों को भी बढ़िया सा गुरु होते थे। और वो सबसे पहले हमारे गुरु, इनके मैं शिष्य हूँ, ऐसा बोलते थे। और जैसे गुरु का नाम आएगा, वहां से पता चल जाता कि ये इस शिष्य में क्या होगा। ये इनके साथ सिखाओ, यानी ये इतना खतरनाक हो, ये इतने विद्याओं का धनी होगा। इसकी पहचान थी, आइडेंटिटी थी, ये गुरु के पास यानी ये गुरु के पास यानी ये। सारे देवताओं के भी गुरु हैं। नारद मुनि क्या है? क्या है नारद मुनि? सब जगह पे उनको फ्रीडम, सारे देवताओं के गुरु में घूमते रहे, कोई भी उनको रोक नहीं सकता है। तो हमारी सोच है, उसको हमें बढ़ाना चाहिए। जीवन में गुरु आते हैं तो ये सारी की सारी संभावनाएं बन जाती है। कृष्ण भगवान क्या थे? कृष्ण भगवान क्या थे? पांडवों के गुरु ही थे ना। कृष्ण भगवान पांडवों के गुरु थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने गुरु में उन्होंने अपने भगवान को देख लिया। वो जान गए, समझ गए कि नहीं, ये तो भगवान है, गुरु नहीं है। हम गुरु मान रहे हैं लेकिन ये तो गुरु से भी कोई विशेष है। उन्होंने गुरु में ही अपने भगवान को देख लिया।
जैसे जैसे शिष्य की क्षमता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे शिष्य आगे बढ़ता चला जाता है, उसको अपने मस्तिष्क में सारी की सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाती है। और वो समझ जाता है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी गलतियां कहाँ पे हैं। और जिन जिन को भी पता चल गया, उन्होंने अपने गुरु में ही अपने महात्मा को देख लिया। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा है। बात हमारी 5 इंद्रिय से शुरू हुई थी, चलते 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 गुरु शिष्य तक हमारी बात आके अटकी हुई है। और हमें लगता है कि 10 मिनट बाकी है, पूरी की पूरी आज बात में ही सारा क्लास हमारा खत्म हो गया है। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। 10 मिनट का ध्यान कर लेंगे, ध्यान यानी एक हीलिंग कर लेते, 10 मिनट का ही होगा, बहुत है। 10 मिनट में बहुत हो जाए, एक थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं।